आईने में अपना अक्स देखकर मैं चौंक गई। मेरे अक्स पर व्यंग के भाव साफ दिख रहे थे। मुझे कुछ बुरा लगा, सो पूछा, भाई ऐसी क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? यहाँ संवाद की सुविधा के लिए मैं अपने अक्स का नाम चेतना रख देती हूँ। चेतना का चिंतित स्वर था। बड़ी भोली बन रही हो, जैसे कुछ जानती समझती ही नहीं हो। अब तक मैं थोड़ा खींच गई थी। अब तुम कुछ खुलकर बोलोगी तब तो बात समझ में आएगी। अंतर्यामी तो हूँ नहीं। चेतना ने स्पष्ट किया। लो चलो, कहे ही देती हूँ। अपने से ज़्यादा अक्लमंद, होशियार, व्यवहारिक, सफल, सहृदय और सम्मान के लायक किसी और को समझती हो क्या? मेरा गर्वित स्वर था। तो इसमें गलत क्या है? मैं हूँ ही ऐसी। चेतना का प्रति प्रश्न था। तो भला औरों में कोई गुण नहीं है क्या? अति आत्मविश्वासी मैंने कहा। जो मुझ में है वह तो किसी में भी नहीं है। चेतना ने तर्क दिया। तो क्या हुआ? जो औरों में है वह तुम में नहीं है। फिर सब में तुम्हारे जैसे गुण ही क्यों हों? सबकी अपनी विशेषताएं हैं, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी तुम्हारी। चमन में किस्म किस्म के फूल हैं जिनकी अपनी मौलिक विशिष्ट गंध है, सौंदर्य है और रंग रूप है। सब एक दूसरे से भिन्न लेकिन खूबसूरत और उपयोगी। मेरा स्वर थोड़ा कमज़ोर होने लगा था। पर मेरे जैसा तो कोई नहीं है। मैं परिपूर्ण हूँ। लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। गहरी व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ चेतना ने चेताया और कबीर की याद दिलाई, जिन्होंने लिखा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुरा न कोई। लेकिन अगर तुम उनकी जगह होती तो शायद कहती, भला जो देखन मैं चली, भला न मिलिया कोई, भला जो देखन मैं चली, भला न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसा भला न कोई। अब तिल मिलाने की मेरी बारी थी। व्यंग की चोट तीखी और गहरी थी। हताश होकर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? चेतना के स्वर में सांत्वना की शांति थी। वह बोली, आत्ममुग्धता का चश्मा उतार कर देखोगी तो पता लगेगा कि दुनिया में प्रतिभा की बहुतायत है और भिन्नता भी है। तुम भी उसका एक हिस्सा हो। पर औरों के गुण देखना शुरू करोगी तो अपने को सही स्थान पर रखकर देख पाओगी और अपने व्यक्तित्व में औरों की अच्छाइयाँ जोड़कर स्वयं को और निखार पाओगी। आईने का अक्स अब मेरी आश्वस्त व आशा भरी छवि को प्रतिबिंबित कर रहा था।